लंग इन्फेक्शन, लंग में अगर किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फंगस हो, इस टाइप की, या सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया में सबसे कॉमन लंग इन्फेक्शन है जिसको जिसके कारण ही ये रेस्पिरेटरी मेडिसिन ब्रांच की शुरुआत भी मानी जाती है, वो है ट्यूबरक्लोसिस। ये 4-5 इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं इंडिया में, और ये आपके फेफड़े में एक एक तरीके से उसको अटैक करते हैं, जिसके कारण आपके फेफड़े वीक हो जाते हैं और आपको कफ, बलगम आना, फीवर आना और ऐसे सारे सिम्टम्स। लंग इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉज हमारे इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी। इसके बाद हम देखते हैं वायरस इन्फेक्शन हमारे यहाँ कॉमन होता है, जो कि जनरली हमने उसको बड़ी-बड़ी डिसीज के रूप में ज्यादा फेमस हुआ है, जैसे कि स्वाइन फ्लू, अभी कोविड, रिसेंटली कोविड गया वो। इसके अलावा हमारे यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, वो जनरली ओल्ड एज जिनके डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, किडनी डिजीज हो, उनको उनमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम कभी-कभार देखा है कि कभी-कभार फंगस जो हमारे रहते हैं, जो कि जनरली नहीं कराते हैं, वो भी हमारे शरीर में, अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा वीक है, तो वो भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन करा सकते हैं। ये सबसे कॉमन कॉजेज हैं लंग इन्फेक्शन। किसी भी शरीर में किसी भी पार्ट का अंदर इन्फेक्शन होता है, तो फीवर सबसे इम्पोर्टेंट एक साइन होता है कि हमारी बॉडी लड़ रही है, क्योंकि हमारे बॉडी में कोई बाहरी कीटाणु आ गया है। उसके खिलाफ हमेशा बॉडी लड़ने की कोशिश करती है, जिसके कारण उनको फीवर आता है। तो बाकी जैसे एस्मा वगैरह डिसीज से लंग इन्फेक्शन को डिफरेंशिएट हम ऐसे करते हैं कि जनरली लंग इन्फेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होता है कफ, फीवर। इसके बाद आपको साथ-साथ, क्योंकि कफ एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होता है, जैसे कि आपने सुना होगा एड में भी कि 2 हफ्ते के बाद हम कफ की जांच ज्यादा हो तो हम टीबी के लिए देखते हैं। तो एक कफ मतलब हम हिंदी में खांसी बोलते हैं, और दूसरा होता है स्पूटम, जिसको हम हिंदी में बलगम कहते हैं। तो खांसी आना, खांसी में बलगम या खून आना, बुखार आना, ठंड लग के बुखार आना, छाती में दर्द होना, ये सारे प्रमुख लक्षण है लंग इन्फेक्शन। जो हमारे पास टेस्ट अवेलेबल होता है वो होता है एक्सरे। एक्सरे के बेसिस पे हम कंफर्म करते हैं कि लंग इन्फेक्शन है या नहीं, क्योंकि कई बार आपके थ्रोट, आपके गले के इन्फेक्शन के कारण भी आपको फीवर, खांसी वगैरह आ जाती है, जैसे हम साधारण वायरस के इन्फेक्शन में देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो तरीका होता है देखने का, वो होता है एक्सरे का। एक्सरे में हमको दिख जाता है कि फेफड़े में कहाँ पे इन्फेक्शन है, कहाँ निमोनिया हुआ है, और उसके आधार पर जिस जगह पे एक्सरे का होता है उसके आधार पर हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये निमोनिया वायरस के कारण हुआ है, बैक्टीरिया के कारण हुआ है, या टीबी के कारण। इसके अलावा हम कभी-कभार ब्लड की जांचें कराते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट देखते हैं। इसके अलावा हम सीटी स्कैन की कभी-कभार जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ जैसे टीबी में इम्पोर्टेंट है कि हम बलगम की जांच करा के टीबी की डायग्नोसिस बनाते हैं। लंग इन्फेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए दवाई है वो है एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक का ओवर यूज हमें बचाना है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका जो फीवर है 2-3 दिन से ज्यादा चल रहा है, या आपको खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, अत्यधिक अमाउंट में बलगम या स्पूटम या खकार, जिस भी भाषा में आप उसको समझे, वो ज्यादा आ रहा है, या आपकी खांसी में खून आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप जरूर एक डॉक्टर को दिखाएं। चाहे आपके आसपास जो भी फिजिशियन अवेलेबल है उनको दिखाएं, एक्सरे वगैरह करके कंफर्म करें कि आपको लंग इन्फेक्शन है, और उसके बाद प्रॉपर उसका इलाज लें। क्योंकि आप उसको डिले भी नहीं करना चाहिए ट्रीटमेंट को, क्योंकि इससे ये होता है कि कई बार वो फेफड़े से निकल के बाकी शरीर में भी फैल जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एंटीबायोटिक है लंग इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। और स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि अगर 14-15 दिन से ऊपर का है, तो आप जरूर एक टीबी चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि आपको संभावना हो सकती है कि अगर आपके साथ ही साथ वजन कम हो रहा है और भूख कम लग रही है, तो टीबी की संभावना है। और ऐसे में हमको बहुत जरूरी है कि स्पेशली आजकल सरकार ने बहुत सारे टेस्टिंग मेथड्स अवेलेबल करा दिए टीबी के लिए, जिसमें 2 घंटे के अंदर ही आपको पता चल जाता है टीबी है या नहीं, और आपको ये भी पता चल जाता है कौन सी दवाई आपको सूट होगी या नहीं होगी। एक सीमिनार टेस्ट है जो कि काफी एक्सपेंसिव है, सरकारी सेंटर पे वो फ्री में अवेलेबल होता है। तो ऐसी फैसिलिटीज का उपयोग करके हमें जल्दी से जल्दी इलाज चालू करना चाहिए। लंग इन्फेक्शन, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आदमी को संक्रमण लंग में जब होता है, जब वो उसके मैंने जैसे बताया ना, सांस के रास्ते आपके शरीर पूरे एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं, चाहे वायु पॉल्यूशन हो, चाहे कोई भी बैक्टीरिया वायरस हो, वो आपके नाक के द्वारा सांस के थ्रू आपके फेफड़े में पहुंचता है।
तो ये जो लंग इन्फेक्शन है एक आदमी से दूसरे आदमी को इसलिए संक्रमित करते हैं क्योंकि आप अगर खांसते समय एक कहते हैं हम टर्म हेल्थ कफ हाइजीन मतलब खांसते समय मुंह पे कपड़ा रखना है या कोहनी रख के अपनी खांसी में जो निकलने वाले ड्रॉपलेट्स है उनको कंट्रोल करना। तो इसको जनरली लोग फॉलो नहीं करते हैं और इस कारण से क्या होता है कि ड्रॉपलेट के रूप में छोटे-छोटे पानी के वेपर के रूप में ये एयर में रहते हैं और ये 2-3 दिन में सेटल होते हैं। इस दौरान ये किसी के फेफड़े में चले जाते हैं और जिसकी लंग की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उनमें ये इन्फेक्शन कर देते हैं। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि लंग इन्फेक्शन स्पेशली वायरस वाले और ट्यूबरकुलोसिस वाले वो एक दूसरे से दूसरे में संक्रमण करने की क्षमता रखते हैं।